गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आप लोगों ने कल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि मैंने दाल वगैरह धो के पीस के रेडी कर दी थी बड़ी बनाने के लिए। तो बस अभी मॉर्निंग के टाइम में बस मैं और भाई बैठ गए थे बड़ी बनाने के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और फिर बड़ी सूखने में भी टाइम लगता है, नहीं तो फिर बनती अच्छे से नहीं है बड़ी बनने के बाद में। तो बस यहाँ पर हम सुबह ही जल्दी जल्दी लग गए थे बड़ी बनाने के लिए। लगभग सुबह के बज रहे होंगे 7:30 और धूप तेज़ नहीं थी तो सोचा फटाफट बना लेते हैं। रेडी तो रात को ही कर दिए थे। तो बस यहाँ दोनों लग गए थे फटाफट बनाने के लिए। बच्चे लोग सोए हुए थे तो सोचा उतनी देर में कर देते। फिर बच्चे वगैरह उठते तो उनको नहलाना नाश्ता वगैरह की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, तो इस काम से फ्री हो जाएंगे। लगभग आधा एक घंटा लग ही जाता है नहीं। इसको बनाने में। तो इसलिए यहाँ पर फटाफट हम लोग बड़ी बना लेंगे। और मम्मी पहले ही उठ गई थी मेरी यहाँ पर काम करने के लिए। उन्होंने दाल वाल में जो भी और कुछ जो जो मिक्स करना था उन्होंने मिक्स करके रेडी करके रख दिया था। तो बस हम लोग उठे थे और यहाँ पर बड़ी बनाने लगे थे। और अभी हो गया शाम का हाय टाइम। गाइस, वेलकम मैंने बैक उसके टू बाद माय कुछ भी यूट्यूब शूट चैनल नहीं किया हर्षिता था। विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। पता नहीं है कहाँ एंड हो रहा है कहाँ चालू होगा, मुझे पता नहीं। तो बस अभी हो रहा है शाम का वक्त। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अपने मायके में हूँ। तो बस आई गई है बाजार। आज बाजार लगता है हमारे यहाँ पर। तो बस सब्जी भाजी लेने गई। अभी मैं इतने सारे हम लोगों ने कपड़े धोए थे, तो बस ढेर सारे कपड़े, इतने सारे पूरे कपड़े कपड़े हैं। इनको मैं घड़ी बना के रखना है। कल इनको लगाऊंगी पर्दे वगैरह, अभी तो नहीं लगाऊंगी, कल ये सब लगाऊंगी। सोचा अभी उठा के लाई हूँ तो इनकी घड़ी बना देती हूँ फटाफट। तो बने रहिए ब्लॉग में। क्या क्या करते हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा मायके के ब्लॉग। ऐसे का सेम चादर हमारे पास भी है शायद। तो इसकी घड़ी बनाने के लिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गीले हैं कुछ कुछ कपड़े, फैला देती हूँ। हमारे दोनों ही भाई बाबू दोनों से ही भारी सामान इधर से उधर करना बनता नहीं है, तो हम लोग दोनों बहन आए थे तो सोचा काम को थोड़ा इधर से उधर कर देते, तो सेटिंग वेटिंग चेंज कर देते हैं, नहीं तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो बस यहाँ पर दीवान आई हुई थी, तो ये नई वाली दीवान थी तो सोचा इनको इधर सामने रख देते तो लुक वाइज थोड़ा अच्छा लगेगा। और जो पुरानी वाली दीवान है उसको अंदर डाल देंगे। तो बस बहुत ज़्यादा भारी थी। हम दोनों बहन कोशिश कर रहे थे उठाने की, धीरे धीरे कोशिश करके लगभग खसकाते हुए खींचते खींचते उसको लेकर आ गए थे। और यहाँ मम्मी से पूछ रहे थे कि इसको कैसे क्या रखना है, तो बस वही बता रही थी। और गाइस इतनी भारी दीवान थी कि बिल्कुल भी दोनों से बन नहीं रही थी। और घर में कोई भी ऐसा जेंट्स नहीं था, भाई भी नहीं था कि वो उठा के हमारे साथ मदद कर देता था। और छोटे छोटे बच्चे थे तो उनसे क्या ही करवाते। तो बस यहाँ थोड़ा थोड़ा कर करके खसकाते खसकाते हम लोग ने दीवान को वाले कमरे से इस कमरे में ला ही लिए थे। और डर भी लग रहा था क्योंकि नई सब चीजें रहती है तो डर भी लगता है कि कुछ सामान कहीं ना कहीं से टूट ना जाए। तो बस बहुत ही आराम से इसको लेकर आ रहे थे। और यहाँ वाले कमरे में मम्मी सोती है तो सोचा दीवान को डाल देती हूँ। बाकी इसकी हाइट थोड़ी सी कम है तो उनको उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर ये नया दीवान है तो सोचा लुक वाइज थोड़ा अच्छा भी लगेगा और सुंदर भी दिखेगा। इधर वाले कमरे में रख देते हैं। अंदर वाले कमरे में ऐसा है कि कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, पर ये हॉल में
सभी का आना जाना भी रहता है और सामने से दिखता भी यही है। तो बस उसी के कारण यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इसमें कुछ डैमेज तो नहीं आया, क्योंकि डर लगता है नई चीज़ रहती है उसको इधर से उधर करने में। पुरानी हो जाती है तो उतना डर नहीं लगता है, पर नई चीज़ रहती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कुछ सामान टूट फूट ना जाए। और हम दोनों ही थे तो बहुत आराम से भी लेकर आ रहे थे दीवान को। तो बस इसको अपनी जगह लगा तो काम करते करते बच्चों की आवाज़ आई, उधमबाजी लड़ाई झगड़े की। तो बस उन्हीं को यहाँ पे चेक करने आ गई थी, क्योंकि छोटे से बड़े सारे ही बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा भी कर लेते। तो बस उन्हीं को देखने आई थी और डांट भी रही थी। तो सब अपनी अपनी कंप्लेंट बता रहा था कि कोई ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। तो बस यहीं पे उनकी सारी बातें सुन रही थी। उतनी ही देर में आ गया था यहाँ पानी, क्योंकि आज कुछ सामानों में पेंट करके भी रखा था धूपी में। तो बस उनको भी यहाँ से उठाना था। बड़ी भी सूख रही थी, तो सबसे पहले तो मैंने बड़ी को उठाई। मौसम भी पता नहीं आजकल कैसा हो गया, कब पानी गिर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पहले बड़ी को उठा लूँगी और जो भी बाहर रखे हुए सामान थे उनको इधर सीट के नीचे कर दूँगी कि जिससे पानी ना लगे। तो बस बड़ी को उठा ली थी और क्या बोलते टेबल को भी अंदर खींच के रख ली थी। और भी सामान था, जैसे सबको पेंट करके रखा हुआ था तो इस पे भी पानी लग रहा था। तो सोचा इनको भी इधर करके खसका के रख देती हूँ। और अद्विक यहाँ पर परेशान करा था, तो बस मैं उसी को यहाँ पर डांट रही थी। और तो बस धीरे धीरे करके सामानों को इधर कर लूँगी। और बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, जितना भी मना करो मानते नहीं है कहना। और पानी तक का तो कोई भरोसा ही नहीं कि पानी कब आ जाए। तो बस अचानक से ही पानी आने लगा था। यहाँ पेंट करके रखे हुए सामान थे जो कि सूखे नहीं थे अच्छे से। सोचा इसको कल की भी धूप लग जाएगी तो बाहर ही रहने देते, पर अचानक से पानी आ गया तो सबको अंदर करना पड़ा। और बच्चे भी इसी पे हाथ लगा रहे थे, क्योंकि अच्छे से सूखा नहीं था जिससे इसमें चिपक रहा था। तो इनको डांट भी पिट रही थी कि इसको नहीं छीयो, नहीं तो नाना जी आएंगे तो बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो बस यहाँ पर उनको डांट भी पड़ी थी और फटाफट मैंने सामानों को भी ला के अंदर कर दिया। ज़्यादा तो पानी नहीं आया, पर लग रहा था कि पानी अच्छा ही आएगा, पर नहीं आया। पर सामानों को मैंने रख दिया, उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अंदर। और यहाँ पर मैंने करने लगी थी दीवान को क्लीन, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही रहते हैं और उनकी उम्र भी हो गई है तो उनसे काम वाम बनता नहीं है, हाथ पैर में दर्द वगैरह, और इतना भारी सामान उठाते भी नहीं बनता है। तो बस यहाँ पर मैं सारे घरों को अच्छे से दीवान को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर गुड़िया लोग परेशान कर रही थी, भाई की बेटी ये दोनों, तो दोनों ही परेशान कर रही थी और खेल भी रही थी। तो बस इन्हीं को यहाँ पर मैं खिला भी रही थी। और खेलते खेलते छोटी वाली गुड़िया दीवान में भी देखो खेलते खेलते अंदर भी आ गई। डर भी लग रहा था गिर ना जाए, पर नहीं गिरी थी। अच्छा खेल रही थी मस्त। बच्चे बच्चे के साथ में रहते तो सब लोग खेलते, बाकी तो बुआ लोग तो बहुत दिनों में आती है तो बच्चे पहचानते भी नहीं है। तो बस बच्चों के साथ में खेल रहे थे इसलिए थोड़ा बहुत पहचानने भी लगे हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे भी जहाँ पर काम रहता वहीं पे सब लोग उधमबाजी करते रहते और वहीं पे आगे और ज़्यादा परेशान करते। तो बस उसको हंसी भी आ रही थी और खेल भी रही थी यहाँ पर। और भी बच्चे उसकी उसी की चेंगड़ कर रहे थे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं इसको खिला रही थी थोड़ी देर। एक भतीजी वाला सॉन्ग था ना यार, बुआ भतीजी वाला। कल अच्छे से सुंदर तैयार होके ना दोनों। हंसी तो देखो मम्मी उसकी मैडम की। आराम से देखिए सामान बाहर ना निकले इसका। मौसी तेरे ये किंजल के जूते तार गंदे हो गए बहुत। चिल्ला तो मत मम्मी, एक बार नानी को दिखा देना सब कहाँ क्या क्या है। कन्वी लाइट चालू कर। पैर पड़ उसके हाँ भी चमका दे हमरा क्या। तन्वी दीदी देखो देखो बोला तुम्हारा शर्म नहीं आती। शर्म आपको नहीं आती, मुझे बहुत ज्यादा आती है। इतनी आती है कि इतनी आती है, इतनी आती है, इतनी आती है, इतनी आती है। ये सूरज है, ये सूरज। मौसी फ्लैक्स इधर आओ प्लेनेट थोड़ा पीछे मम्मी। पता ना, वो तो ना उस प्लेनेट के नाम ले ये इसको रखते हैं। ये आँख ना उसको ना जैसे खाना पकाते हैं तो आँख जल जाते हैं। उसको बता कैच गेम होता है ना, क्या होता है मुझे आता है। इसको ऐसे कैच हाथ
हाँ ऐसे कर। देख अद्विक पोस्टर। अद्विक छी, क्या क्या फोटो क्या अटैच किए, क्या ही मेरी बना। शक्ल तो देखो भाई। दिखाओ। किंजल मिसिंग है ना? हटो हटो सब बच्चे हटो 1 मिनट के लिए, सब हटो तो। हटो। भाई ये दीवार पे और कुछ रखना है, हो गया। ये सामने दीवार पे क्या रखना है? देख तेजल, तू पहले इतनी छोटी थी। वो बहुत क्यूट थी। हाँ, मैं हूँ ये। मैं पता है काफ दी। पहले ऐसी दिखती थी। किंजल मिसिंग है ना किंजल? सारे सामानों को सेट करके मैंने अपनी अपनी जगह रख दिया है और उसके बाद में पूछ पूछ के रखा था क्योंकि हम लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो बस यहाँ बाई से पूछ पूछ के यहाँ पर सारे सामानों को रख दिया है दीवान में कि कैसे कहाँ क्या रखना है कि याद भी रहे और उनसे आसानी से निकल भी जाए। तो बस यहाँ पर सारा सामान सेट कर दिए थे, उसके बाद में लाके इसको बंद करके रख देंगे क्योंकि दीवान के जो ढक्कन है वो भी बहुत ज़्यादा भारी है, एक से तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो बस यहाँ बताते जा रहे थे कि क्या सामान को कैसे रखना है और मैंने भी बता दी थी। तो बस यहाँ पर बच्चे वगैरह की मस्ती भी चल रही थी और पूरा घर इधर से उधर पूरा फैला हुआ था क्योंकि कोई भी एक काम निकालो तो उससे तो सामान पूरा भी फैल जाता है, घर भी पूरा फैल जाता है। तो बस सोचा आए हुए थे तो 2-4 दिन रहेंगे तो साथ ही साथ में घर भी साफ कर देते हैं, फिर कोई रहता नहीं है घर में साफ करने के लिए, तो यहाँ क्लीन भी हो जाएगा और साफ सुथरा भी दिखेगा। तो बस यहाँ पर हम लोग ने कर दिया था दीवान साफ और उसको बस बंद करके रख देंगे। और जब घर में बेटियां लोग रहती है तो कितनी रौनक रहती है, जब वही बेटियां चली आती है तो घर इतना खाली खाली हो जाता है कि बता भी नहीं सकते। आते हैं तो वैसी रौनक भी नहीं रहती है घर में और घर भी इधर से उधर पूरा फैला हुआ रहता है क्योंकि माँ बाप की एक उम्र हो जाती है, उनके उनके बाद उनको भी ऐसा कुछ भी नहीं बन पाता कि वो काम कर सके, फिर उनको ज़रूरत होती है। पर हम लोग भी इतने दूर दूर रहते हैं कि हमेशा आ नहीं सकते, साल में लगभग एक ही बार आते हैं, वो भी ज़्यादा समय के लिए रुकने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे भी मस्ती करे तो सोचा उनकी थोड़ी सी मदद कर देते, थोड़ा उनका काम हल्का हो जाएगा, सामान वगैरह सेटल कर देते हैं। उनको देखकर भी थोड़ी दया आती है कि अब उम्र भी हो गई, इतना काम धाम कुछ भी नहीं बनता है। तो बस इसलिए लग गए थे हम लोग काम में। और आज बाजार भी थे तो बाई बाजार गई थी, तो बस बाजार से सब्जी वगैरह भाजी वगैरह लेकर आई थी, तो उन्हीं को यहाँ पे जमा रही थी, वो भी सब्जी वगैरह तोड़ रही थी। तो उतनी देर में सोचा मैं भी काम कर लेती, और छोटी वाली सिस्टर खाना भी बना रही थी और साथ ही साथ में काम भी कर रही थी। और यहाँ पर देखो इसने क्या उधरम मचाई है, नमकीन ली थी पूरा गिरा दी है नमकीन, और अपने अकेले में ही मस्ती में लगी हुई है। तो बस बच्चों के साथ में अच्छी खेलती है, नहीं तो अकेले तो बिल्कुल भी ये रह नहीं पाती है और बच्चों से ही रौनक रहती है। तो मायके में आ जाओ तो एक तो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है, पर वैसे दिन नहीं रहते हैं जैसे कि पहले रहते हैं, पर कर भी कुछ नहीं सकते हैं। तो बस देखो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, सब्जी वगैरह आई थी तो यहाँ पर बस सब तोड़ा ताड़ी किए हैं और यहाँ हो गया है काम। यहाँ का एक कमरा तो मैंने निपटा दिया है, तो बस यहाँ से मैं झाड़ू वाड़ू लगा के सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दूंगी। उसके बाद में फिर कल दूसरे काम में लगेंगे, तो एक एक कमरा करके धीरे धीरे हम लोग साफ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा हेवी काम भी ना हो और काम भी धीरे धीरे निकल जाए, क्योंकि कमरे भी बहुत बड़े बड़े और सामान भी बहुत ज़्यादा, गृहस्थी का इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि आप लोगों को बता भी नहीं सकते। बाय बाय गाइस।